हेलो एवरीवन। सीए इंटर सितंबर 26 एग्जाम बस 2 महीना दूर है और जब लास्ट का 2 महीना बचता है ना तो बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी आता है कि आप ये बताइए जो कॉस्ट और एफएम है इसमें करेंगे तो सब कुछ सारा चैप्टर्स अच्छे से करके जाएंगे पर कौन सा ऐसा चैप्टर है जो कोई भी हालत में छोड़ना नहीं है, जो एकदम पूरा पूरी ढंग से पढ़कर जाना है, या इन शॉर्ट वो लोग बोलते हैं कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी बताइए। अब ऐसा है ना कि सीए के अंदर में कोई कैटेगराइजेशन कर पाना बड़ा इंपॉसिबल है क्योंकि एबीसी एनालिसिस सीए में कभी चलता ही नहीं है। पर उसके बावजूद जो पिछला 7 टर्म जब से हमारा न्यू सिलेबस आया था, मई 24 जिसका पहला टर्म था, उसके बाद जो लास्ट 7 टर्म्स हुआ है मई 24, सितंबर, जैन, वापस मई, सितंबर, जैन और मई, लास्ट 7 टर्म के बेसिस पे हम लोग एक डिसेंट आइडिया लगा सकते हैं कि जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसका कौन सा बड़ा फेवरेट चैप्टर है जिसे एवरी टर्म में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। कुछ भी हो जाए वो सारा चैप्टर करके जाएंगे। अब कॉस्ट के अंदर में फिर भी हम लोग देखेगा ना तो कॉस्ट के अंदर में ऑलमोस्ट वो लोग हर टर्म में ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर को कवर करने का ट्राई करता है, पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर में वैसा 5 चैप्टर है जो कुछ भी हो जाए करके जाना ही है। अब इसको थोड़ा और डिटेल में जानते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। अब देख लास्ट 7 टर्म सीए इंटर कॉस्ट का मई से लेके मई 24 से लेके मई 26 जो तुम लोग के स्क्रीन के सामने है, हर टर्म में कौन से चैप्टर से कितने मार्क का क्वेश्चन आया मेरा बनाया हुआ है और ये सातों टर्म का टोटल मैंने किया और एवरेज निकाला डिवाइडेड बाय 7 करके, ताकि ये पता चले ऑन एन एवरेज हर चैप्टर से कितने मार्क का एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके बेसिस पे एक आइडिया लगाते हैं कि कुछ भी हो जाए एग्जाम में ये सारा चैप्टर हम लोग कवर करके जाएंगे। अब जरा देखो, सबसे पहले सबसे ऊपर कौन से चैप्टर का नाम आता है? मार्जिनल कॉस्टिंग। एज एक्सपेक्टेड मार्जिनल कॉस्टिंग कुछ भी हो जाए करके जाना है। अब मार्जिनल में ना कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन है, कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चन है। अब एग्जाम में दोनों का बड़ा मिक्स आता है। माना मेरे को ध्यान है सितंबर 25 का टर्म था जब 10 नंबर का सीधा केस बेस्ड एमसीक्यू पूछा था और इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग कि यार किसी का पहला 1.5 क्लास किया हुआ उससे भी वो कवर हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं कि मार्जिनल करेंगे पूरा, पर ये नहीं कि लास्ट का पोर्शन थोड़ा टेक्निकल होता है, थोड़ा ट्रिकी होता है, थोड़ा दिमाग लगाने का तो पूरा चैप्टर छोड़ दे। ना ना ना, मान लो एक क्वेश्चन आएगा उसके अंदर में 3-4 पार्ट नॉर्मल रहता है तो मार्जिनल करना ही है। फिर अगला बजट। तीसरा हम लोग सबका फेवरेट चैप्टर कॉस्ट, एकदम मस्त वाला और हम लोग का क्लास में बड़ा डिटेल में किया हुआ है, मेरा मैराथन में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए हुए हैं तो वो कर लेना, एकदम निश्चित क्वेश्चन है। मेरा अगला स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अगला एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। देखो बस खाली जैन 26 के अंदर में क्वेश्चन नहीं था, अदरवाइज एवरी टर्म में उससे क्वेश्चन आता है। मेरा अगला कौन सा है? चैप्टर मटेरियल। मई 26 में नहीं था तो हाई चांस है सितंबर 26 में आने का। तो देख ये जो चैप्टर है 1 2 3 4 5 6, ये 6 चैप्टर जो सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हम लोग को करना ही है, ये बनता है हमारा कैटेगरी ए चैप्टर। अब ये 6 चैप्टर से एवरेज में देखो कितना मार्क कवर होता है? 11 + 9 20, 29, 37, 44, 51। तो 6 चैप्टर किए, हमारा पेपर का आधा काम हो गया। मार्जिनल, बजट, कॉस्ट शीट, स्टैंडर्ड, एबीसी, मटेरियल, सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अब इसके बाद देखो जो लेबर है इससे एवरी टर्म में क्वेश्चन आया है, एवरी टर्म में आया है। बस 1-2 टर्म था इसमें थोड़ा वेटेज ज्यादा रहा है, पर जनरली 5 से 6 मार्क का। मेरा अगला प्रोसेस कॉस्टिंग, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर। बस यहां पे सितंबर 25 में नहीं आया था, बाकी एवरी टर्म में इससे क्वेश्चन पूछा गया और पिछले टर्म में तो पूरा 10 नंबर का इंटर प्रोसेस प्रॉफिट आया था। हमारा जॉब एंड बैच कॉस्टिंग कभी 3 नंबर का भी आता है, कभी 5 मार्क का भी आता है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एवरी टर्म में आता है, बस एक टर्म में नहीं पूछा गया। तो देखो जो जो नहीं पूछा गया ना वो सब तुम लोग के टर्म में आने का चांसेस बड़ा बढ़ जाता है। इससे नहीं आया, इससे नहीं आया। हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड आएगा एवरी टर्म में एंड बेस्ट पार्ट उससे जनरली आता रिकंसिलेशन है। कभी भी लेजर बनाने पिछले 7 टर्म में तो नहीं आया, तो आइदर रिकंसिलेशन पूछता है या खाली जनरल एंट्री पास करके दिखाओ उतना पूछता है। ओवरहेड सरप्राइजिंगली बड़ा कम आता है और जस्ट पिछले टर्म में 10 नंबर का आया हुआ है एंड जेपीवीपी का वेटेज बड़ा कम रहता है। सो मुझे जो लगता है सितंबर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहेगा वो रहेगा मार्जिनल। मेरा अगला बजट। हमारा अगला रहेगा कॉस्ट शीट। अगला रहेगा स्टैंडर्ड, एबीसी,
मटेरियल, मुझे लगता है अगला ऑपरेटिंग से क्वेश्चन आना ही चाहिए अगले टर्म में। नेक्स्ट प्रोसेस रिकंसिलेशन। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मुझे लग रहा है तुम लोग के सितंबर 26 एग्जाम के लिए। ठीक, अब देख हमारा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। तुम बोलेगा आपने तो खाली 90 तक लिखा, क्योंकि 5 2 मार्क का इंडिपेंडेंट एमसीक्यू रहता है, उसको हम क्लासिफाई नहीं किया। 2 केस बेस्ड रहता है 10-10 नंबर, और अगला तुम लोग को 70 मार्क डिस्क्रिप्टिव रहेगा, तो मैंने 90 मार्क्स के बेसिस पे ये अपना पूरा एनालिसिस किया है। अब एक बात सुनो, एग्जाम में कितना क्वेश्चन करना है। केस बेस्ड एमसीक्यू में 2 चैप्टर क्वेश्चन पूछेगा, 30 नंबर का एमसीक्यू डन। अब बाकी 70 के अंदर में तुम लोग को 5 क्वेश्चन करना है 14 मार्क का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 3 चैप्टर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5, ये चारों क्वेश्चन में 2 रहेगा, यानी 8। तो 8 + 3 11 + 2 13, तुमको 13 क्वेश्चंस पूछा जाएगा एग्जाम में। अब 13 के अंदर में ये जो 9 चैप्टर्स है, मुझे लगता है इससे 9 या 10 क्वेश्चन आने का उम्मीद बनेगा, और जो बाकी 3 क्वेश्चन है उसके लिए बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स बनेगा। एग्जाम के अंदर में तुम लोगों को थ्योरी जरूर प्रिपेयर करके जाना है, कि अगर बाई चांस प्रैक्टिकल डिफिकल्ट आया तुम लोगों को थ्योरी हेल्प करेगा। और थ्योरी के लिए मेरा सुपर 25 क्वेश्चन का वीडियो बना के डाला हुआ है टेलीग्राम में, देखना तुम लोगों को मिल जाएगा। और ये भी जो पीडीएफ है, इसका ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलो, ये तो बात की हम लोग कॉस्ट का। अब अगला बात करते हैं अगर हम लोग एफएम का, तो एफएम के अंदर में बड़ा सरप्राइजिंग बात है, लास्ट 7 टर्म में देखो तो जो पहला 5 चैप्टर है 1 2 3 4 5, ये 5 चैप्टर मिला के जनरली तुम लोग का 35 मार्क कंप्राइज करेगा। वापस से तुम लोग देखिए टोटल 45 मार्क का है, ये पता नहीं मेरे से एक नंबर कहीं मिस हो गया। 45 मार्क का है, 5 नंबर का सिंपल इंडिपेंडेंट एमसीक्यू आता है 2 + 2 + 1, मैंने उसको छोड़ा। बाकी 45 के अंदर में 35 मार्क पहला 5 चैप्टर कंप्राइज करेगा। वो पहला 5 चैप्टर क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एवरी टर्म देखो, एवरी टर्म में पूछा गया है, एवरेज 8 मार्क। कैपिटल स्ट्रक्चर एवरी टर्म में एक्सेप्ट जनवरी, एवरेज 7 मार्क। कैपिटल वेटिंग एवरी टर्म 7 मार्क एवरेज। रेशियो एवरी टर्म 6 मार्क। लेवरेज एवरी टर्म एवरेज में 5 मार्क। सो ये पहला 5 चैप्टर कर लिया ना, तुम्हारा अच्छा खासा वेटेज निकलता है। सो अगर बाई चांस हम लोग को कैटेगरी ए बनाना है एफएम के लिए, तो भैया ये पहला 5 चैप्टर तो आपको कुछ भी हालत में छोड़ के नहीं जाना है, पूरी करना है। एवरेज में कितना मार्क कवर होगा, 8 + 7 15 + 7 22 + 6 28 + 5 33 मार्क्स। अब इसके बाद देख अगला जो 1 2 3 4 5 चैप्टर है, ये पांचों चैप्टर में कितना क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन इधर, सितंबर में भी 2, जैन में भी 2, मई में भी 2, सितंबर में 2, जैन में 2, मई 26 में 2, या सॉरी 3। तो मुझे जो लगता है तुम लोग के टर्म के लिए जो थोड़ा रिलेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग, रेशियो, लेवरेज। ये 5 चैप्टर तो एकदम करना ही है, कुछ भी हो जाए करना ही है। अगला मुझे लगता है डिविडेंड पॉलिसी, अगला वैल्यूएशन। ये 7 चैप्टर्स मेरे हिसाब से सुपर इंपॉर्टेंट है, छोड़ के एक भी चैप्टर नहीं जाना। पर ये कैटेगरी ए है जो तुम लोगों को अच्छे से करना है बड़ा डिटेल में, और बाकी के लिए अगर बाई चांस टाइम कम रहे तो मैराथन से तुम लोग उसको रेफर कर सकता है, कि अगर एग्जाम में अटेम्प्ट करना पड़े तो एटलीस्ट एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओ। डन। सो ये था हमारा एक शॉर्ट डिस्कशन। कॉस्ट के अंदर में ये सारे चैप्टर्स को बड़ा अच्छे से करना है, छोड़ना एक भी चैप्टर नहीं, हम बार बार बोल रहे हैं। बाकी टाइम मिले बढ़िया से करना है तो मैराथन से करना, और सिमिलरली एफएम के अंदर में जो 7 चैप्टर्स है अच्छे से करना, और बाकी मैराथन से करना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल वेटिंग, लेवरेज, डिविडेंड, ये जो 5 चैप्टर्स है मैंने अपना मैराथन पार्ट 1 में कवर कर दिया जो ऑलरेडी अपलोडेड है, और ये जो 2 है ये मेरे मैराथन पार्ट 2 में है जो हम कल पब्लिक कर देगा। चलो डन। चलो इसी के साथ हमारा एक शॉर्ट एनालिसिस होता है खत्म, कि कॉस्ट और एफएम सितंबर 26 में कौन सा चैप्टर कोई भी हालत में हम लोग को छोड़कर नहीं जाना है। चलो डन, बढ़िया से प्रिपेयर करो मस्ती से साथ,
अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करो।